Good morning to all of you. Today we will start this diesel engine operation and diagnosis. So what is the objectives? Today we will learn to explain how diesel engine works, describe difference between direct injection and indirect injection diesel engine, list different parts of typical diesel engine fuel system, explain how glow plug works, list the advantage and disadvantage of a diesel engine, and how the diesel engine is rated and tested. The key terms are API gravity, C10 number, cloud point, diesel oxidation catalyst DOC, differential pressure sensor TPS, direct injection DI, flash point, glow plug, heat of compression, high pressure common rail, HPCR, hydraulic electronic unit injection HEUI, indirect injection IDI, injection pump, lift pump, opacity, pop tester, regeneration, water fuel separator. So we will start on this diesel engines. अभी डीजल इंजन क्या है? डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से अलग ऐसा है क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल आता है वो फ्यूल इट कम्स फ्रॉम दिस इंजेक्टर. इनलेट वॉल दिस इज द इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल से अंदर कंप्रेस एयर आ जाता है. जैसे कि पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर का जो मिक्सचर है वो कार्बोरेटर में बन जाता है, फिर वो इनटेक वॉल से सिस्टम में आ जाता है. तो यहाँ पे ऐसा कोई कार्बोरेटर नहीं रहता, इंजेक्टर और एयर इनटेक वॉल से सिस्टम में अपना एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ पे सिस्टम में फ्यूल और एयर का मिक्सचर हो जाता है यहाँ पे अंदर पे. ठीक है. जो इनटेक स्ट्रोक, देन कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक वो सिमिलर है, सिर्फ इतना इसमें डिफरेंस है. ठीक है. और दूसरा इसमें कैसा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो कंप्रेशन रेशियो है वो 16:1 है. कंप्रेशन रेशियो क्या है मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. तो ये है अपना डीजल इंजन. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डीजल इंजन में कितने तक जाता है? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जाता है, दैट इज 540 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड इसको हम बुलाते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन. और यहाँ पर जो पिस्टन है वो अपने कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप पोजीशन पे जब जाता है तब यहाँ पे इंजेक्टर्स में नीचे फ्यूल आ जाता है. और ये फ्यूल जो है, जो हॉट एयर, जो इनलेट वॉल से हॉट एयर आ जाएगी ना, इसके हेल्प से ये फ्यूल अपना बर्न हो जाता है. और फ्यूल जैसे बर्न हो जाता है उसके वजह से कॉम्प्रेस्ड गैसेस उसमें तैयार हो जाते हैं और इस कॉम्प्रेस्ड गैसेस से अपने पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और ये अपना पिस्टन टॉप डेड सेंटर पोजीशन से बॉटम डेड सेंटर पोजीशन अचीव कर लेता है. यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल देखिए कि इसमें ये जो सिस्टम है, ये जो साइकिल है डीजल इंजन का, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. ये है अपना फ्यूल टंकी. ये फ्यूल टंकी में हम डीजल फ्यूल स्टोर करते हैं. फिर उसके बाद होता है ये पंप होता है. ये पंप का काम क्या है कि डीजल टैंक में से जो फ्यूल है इनलेट में से ये फ्यूल इंजेक्शन पंप के पास लेके आने का. ठीक है. ये एक स्पेशल फ्यूल इंजेक्शन पंप है. अभी फ्यूल इंजेक्शन पंप ये और फ्यूल को प्रेशराइज करके ये इंजेक्टर में अपने को पास करेगा. और इंजेक्टर भी क्या करेगा, जितना फ्यूल अपने सिस्टम में चाहिए उतना फ्यूल इसमें डाल देगा और जो अनयूटिलाइज्ड फ्यूल है वो रिटर्न लाइन में से फिर से फ्यूल टैंक में आ जाएगा. ओके. और ये जो इंजेक्टर जो है ये अपने सिलेंडर में हम इसको बिठाते हैं. ठीक है. यहाँ पर देखिए ये जो इंजेक्टर है ये काफी खास कंपोनेंट है और इसमें प्रिसीजन, ये सिस्टम है, इसमें फ्यूल सिस्टम जो होता है वो प्रिसीजन के हिसाब से इंजेक्शन पंप से डिलीवर होता है. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो फ्यूल पंप है, इसका काम क्या है
जो हाई प्रेशर फ्यूल में, जो यहाँ का जो फ्यूल पंप से यहाँ पे आता है ना, तो इसको और हाई प्रेशर पे इंजेक्टर को सेंड करना, और इसको ऐसे रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ सेंड करा, कंटिन्यूस नहीं, यहाँ से इसको एक टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे आ जाता है। और ये जो इंजेक्टर है प्रिसाइज मूवमेंट पे, हर वक्त नहीं, एकदम फिक्स टाइम पे वो जो है वो सिलेंडर के अंदर डीजल को स्प्रे करता है। और अपने को इसमें से क्या होना चाहिए, इससे अपना कंबशन प्रोसेस एकदम इफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, इन डीजल इंजन एयर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय थ्रोटल एज इन गैसोलीन इंजन। तो इन पेट्रोल इंजन में क्या हो सकता है, एक थ्रोटल होता है, थ्रोटल वाल्व जो हम एक्सीलेटर जैसे दबाते हैं, उस हिसाब से एटमॉस्फेरिक एयर इस सिस्टम में आ जाता है। तो डीजल इंजन में ये प्रोसेस नहीं होता, इसमें बल्कि क्या हो जाता है, जो फ्यूल इंजेक्ट हम करते हैं ना, वो दैट इज वेरीड एज पर द लोड ऑन द इंजन, लोड और द स्पीड ऑन द इंजन। जैसे इंजन के ऊपर लोड बढ़ जाता है, इंजन का हमको स्पीड इंक्रीज करना पड़ता है, तब हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, फ्यूल मॉनिटर होता है, एयर नहीं मॉनिटर होता। द एयर फ्यूल मिक्सचर ऑफ अ डीजल इंजन कैन वेरी as lean as 85:1 at idle to as rich as 20:1 at full load। मतलब डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर से, एयर फ्यूल मिक्सचर 85:1 आइडलिंग पे होता है और 20:1 ऑन द फुल लोड पे होता है। दिस हायर एयर फ्यूल रेशियो एंड इंक्रीज कंप्रेशन प्रेशर्स मेक्स डीजल इंजन मोर फ्यूल इफिशिएंट देन गैसोलीन इंजन। अभी यही बात है, जो पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन ज्यादा इफिशिएंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम कम से कम फ्यूल और ज्यादा से ज्यादा एयर यूज कर सकते हैं, और उसमें ज्यादा कंप्रेशन रेशियो यूज कर सकते हैं। इसके वजह से डीजल इंजन आर मोर इफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन। लेकिन यहाँ पर जो है डीजल इंजन का, ये एक उसमें एक डिसएडवांटेज है, और उसको हम बुलाते हैं थ्रोटलिंग लॉसेस। अभी थ्रोटलिंग लॉस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। थ्रोटलिंग लॉस में जब आपने को पावर चाहिए होता है, ओके, तब कैसे होता है कि सपोज पेट्रोल इंजन है, तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल इंजन में जब भी आपने को पावर चालू होता है, ज्यादा चाहिए, तो हम थ्रोटल वॉल मतलब उसका ओपनिंग बढ़ा के ज्यादा एयर इनपुट लेके अपना पावर बढ़ा सकते हैं। ओके, और यही बात है पेट्रोल इंजन में, जो उसका स्पीड और जो पावर है पेट्रोल इंजन का, ये थ्रोटल वॉल्व के ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है, और जो क्या करता है, एयर इनपुट सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज करता है। और जो अगर हमने इसमें फ्यूल ज्यादा डाल दिया, ठीक है, सिलेंडर्स में, गैसोलीन इंजन में, विदाउट एडिंग मोर एयर विल नॉट इंक्रीज द स्पीड और पावर ऑफ द इंजन। तो ये सबसे ड्रॉबैक है अपना डीजल इंजन का। डीजल इंजन में अगर हमने एयर का इनलेट कम रखा, ठीक है, एयर का इनलेट हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते, डीजल का कर सकते हैं। अभी ज्यादा डीजल बर्न करने के लिए अपने को ज्यादा एयर का जरूरी है। अगर हमने ज्यादा एयर पे अपने पास कंट्रोल नहीं है, हम ज्यादा एयर सेंड नहीं कर सकते सिस्टम को, तो इसके वजह से कंबशन अपना प्रॉपर नहीं हो जाएगा। In spite of that, we are supplying more fuel, our combustion process will not be efficient। और उसकी वजह से अपना कंबशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ, तो अपने को सिस्टम में से पावर आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अपने डीजल इंजन का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डीजल इंजन? तो इसका आंसर है थ्रोटलिंग लॉस डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, हाँ, अदर पार्टिसिपेंट्स, हाँ, खान आमेर, हारून खान और किरण बिसे, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? कैन यू हेयर माई वॉइस? ओके, नो प्रॉब्लम।
अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, डीजल इंजन जो है वो 2 स्ट्रोक में भी आते हैं, 4 स्ट्रोक में आते हैं। ओके, जो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन पहले ट्रक में और जो इंडस्ट्रियल इंजन थे ना, ठीक है, उसको हम डेट्रॉइट डीजल इंजन बुलाते थे, वहां यूज किया जाता था। अभी इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो एयर इनटेक है, एयर इनटेक जो था वो पोर्ट के हिसाब से होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, और एग्जॉस्ट के लिए पॉपेट वाल्व यूज कर किया जाता था। और एक ब्लोअर था, वो ब्लोअर क्या करता था, आउटसाइड का जो एयर था सराउंडिंग का, वो एक पोर्ट में से कंबशन के लिए सप्लाई करता था, और जो एग्जॉस्ट गैस जो तैयार होते थे वो एग्जॉस्ट गैस सिस्टम में से बाहर निकालता था। ये ब्लोअर का काम था। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है अपना इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंजेक्शन। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन है, ओके, तो यहाँ पर जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, वो पिस्टन के पहले यहाँ पर ऐसा प्री चेम्बर है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक इनटेक वाल दिखाई देगा। इनटेक वाल के बाद यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर जो है ऐसे एक इंक्लाइन पोजीशन पे हमने बिठाया है, और यहाँ पे ग्लो प्लग है। ग्लो प्लग का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, ये जो प्रेशराइज्ड फ्यूल आता है ना अपना, ये जो प्रेशराइज्ड फ्यूल को ये प्री चेम्बर में हीट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस ग्लो प्लग। अगर हम डीजल को हीट करेंगे ग्लो प्लग से, तो इसका कंबशन काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्लो प्लग का सिग्निफिकेंस। और ये जो प्रोसेस है, ओके, ये प्रोसेस में इनिशियल कंबशन टेक्स प्लेस इन द प्री चेम्बर, और इसके वजह से यहाँ पर जो कंबशन प्रोसेस जो हो जाएगा ना अपना यहाँ पे सिस्टम में, तो ये स्लो कंबशन हो जाएगा। अभी स्लो कंबशन का फायदा ऐसा है कि आपने को जो गाड़ी का आवाज है ना, वो आवाज अपना काफी हद से रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपके देखो, पहले का एक टाटा सुमो गाड़ी था, उसके बाद आ गया स्पेशियो। तो स्पेशियो का जो आवाज था ना, वो टाटा सुमो से ज्यादा था। टाटा सुमो का जो नॉइस था वो काफी स्विफ्ट और थोड़ा सा ये था, सॉफ्ट आवाज था। वो क्या था, इसमें ये चेंज था, ये ग्लो प्लग और एक प्री चेम्बर बिठाने की वजह से सिस्टम का जो आवाज जो था, इंजन का आवाज, इंजन का आवाज काफी कम आता था। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिस्टम है, उसको हम बुलाते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अभी देखिए, ये जो डायरेक्ट इंजेक्शन है ये थोड़ा सा नॉइजी सिस्टम है, इसमें से आपको ज्यादा आवाज आ जाएगा। और ये जो है सिस्टम, ये ग्लो प्लग यूज नहीं करता। और यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्टर है, ये जो फ्यूल इंजेक्टर है, ये फ्यूल इंजेक्टर से डीजल अपने पिस्टन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर आ जाएगा। फिर यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो जाएगा, और इस हिसाब से यहाँ पे कंबशन हो जाएगा। तो ये सिस्टम, इसको हम बुलाते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन। और ये इनडायरेक्ट सिस्टम से आवाज इसमें ज्यादा आता है, और इसमें अपने को ग्लो प्लग का भी जरूरत नहीं लगता। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये डीजल फ्यूल है जो हम सिस्टम में एडमिट करते हैं, इसका इंजेक्शन कैसे होता है, हाउ दिस इंजेक्शन इज हैपनिंग इन द डीजल इंजन। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो एयर है, ठीक है, एयर को हम क्या करते हैं, इनलेट पोर्ट से सिस्टम में लाते। जैसे एयर अपना सिस्टम में आ जाता है, तो 2 मिनट है, मैं फिगर आपको दिखा दूं। यहाँ से इनलेट इनटेक वाल है, इनटेक वाल ऐसा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एयर सिस्टम में आ जाता है। लेकिन जब ये एयर सिस्टम में आता है, तब ये अपना फ्यूल इंजेक्टर अपने को
फ्यूल सप्लाई नहीं करता। जब पिस्टन टीडीसी के पोजीशन पे है, टॉप डेड सेंटर के पोजीशन पे है, तब यहाँ पे एयर आ जाएगा इनलेट वाल्व से। फिर ये पिस्टन टीडीसी से बॉटम डेड सेंटर तक जाएगा, बीडीसी तक। ये प्रोसेस में जैसे कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, ये प्रोसेस में अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को एयर मिल जाएगा इनलेट वाल्व से, और वो एयर पूरा आपके चेंबर में, मतलब कंबशन चेंबर में फिल हो जाएगा। और फिर इस एयर को ये जो पिस्टन जैसे ही बीडीसी से टीडीसी तक अपना स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, जैसे कि नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये एयर को कॉम्प्रेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ये एयर को कॉम्प्रेस किया जाएगा। इसके वजह से एयर का कंप्रेशन हो जाएगा और उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यही हाई टेम्परेचर एयर एंड हाई प्रेशर एयर में फिर ये इंजेक्टर अपना डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करेगा और इसके वजह से ये फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इग्निशन पॉइंट जो फ्यूल का है वो है अराउंड 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 538 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जैसे कि ये फ्यूल का बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या होता है, बर्निंग, ये केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, और इसके वजह से हीट लिबरेट हो जाएगा। ये हीट लिबरेशन की वजह से गैसेस विल स्टार्ट टू एक्सपांड, गैसेस टायर हो जाएंगे, इनका एक्सपांशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है ये पिस्टन को फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट विल स्टार्ट टू रोटेट। अभी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में है, आपको 4 स्ट्रोक के लिए क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन होना जरूरी है। 2 रोटेशन क्रैंकशाफ्ट के बोले तो 4 स्ट्रोक ऑफ डीजल इंजन। On the intake stroke, piston passes TDC, intake valve open, fresh air admitted into cylinder, and exhaust valve is open for few degree to allow all the exhaust gases to escape. On compression stroke, after piston passes BDC, intake valve closes and piston travels to TDC. And this is the completion of the first crankshaft rotation. अभी पावर स्ट्रोक जो है, ऑन पावर स्ट्रोक पिस्टन इज एट द टीडीसी, ऑन कंप्रेशन स्ट्रोक डीजल फ्यूल इंजेक्टेड बाय द इंजेक्टर एंड फ्यूल स्टार्ट टू बर्न, फर्दर हीटिंग द गैसेस इन द सिलेंडर। और जो पावर स्ट्रोक है, पिस्टन प्रोसेस टीडीसी एंड एक्सपांडिंग गैस फोर्स पिस्टन डाउन रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट। ऑन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, as the piston passes BDC, the exhaust valve is open and exhaust gases flow out of the cylinder. And this will continue after piston travel to TDC, pumping the spent gases out of the cylinder. Then at TDC, second crankshaft rotation is complete. So इस हिसाब से ये 4 स्ट्रोक अपने डीजल इंजन में कंप्लीट हो जाते हैं। अभी ये जो कंबशन प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस जहां की जो कॉम्प्रेस्ड एयर में डीजल फ्यूल पार्टिकल्स जो इंजेक्टर से एडमिट होते हैं, तो ये प्रोसेस है वो तीन फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। समझ लो, ये 3 फेजेस है, और ये 3 फेजेस को बोलते हैं हम 3 फेजेस ऑफ कंबशन। तो पहला जो फेज है इसको हम बुलाते हैं इग्निशन डिले। इग्निशन डिले में क्या होता है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक कब होता है, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक जाता है, जब वो टीडीसी के पास नजदीक पहुंचता है तो हम इसको बोलते हैं एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक।
देन द फ्यूल इंजेक्शन बिगन्स, फ्यूल पार्टिकल्स ये कॉम्प्रेस्ड एयर में इंजेक्टर से ऐड होना चालू हो जाता है। बट इग्निशन डज नॉट बिगिन इमीडिएटली, इमीडिएटली तो इग्निशन होगा, कुछ तो टाइम लेगा इग्निशन के लिए, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं इग्निशन डिले। ठीक है, दूसरा होता है रैपिड कंबशन। अभी रैपिड कंबशन कब स्टार्ट हो जाएगा? व्हेन इग्निशन डिले के बाद, व्हेन फ्यूल स्टार्ट्स टू बर्न, और इसके वजह से एकदम सडनली सिलेंडर में प्रेशर बढ़ जाता है, एकदम सडनली प्रेशर बढ़ जाता है, और इसको हम बुलाते हैं, ये सडन राइज इन कंबशन चेंबर प्रेशर, उसको हम बुलाते हैं डीजल इंजन नॉक। सडन राइज हो जाता है उसको बोलते हैं डीजल इंजन नॉक। और तीसरा जो फेज है उसको बुलाते हैं हम कंट्रोल कंबशन। अभी कंट्रोल कंबशन में क्या होता है कि जैसे एक फ्यूल पार्टिकल बर्न हो गया और उसका सडनली प्रेशर राइज होता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द फ्यूल in the combustion chamber begins to burn as the injection continues। और ये कहाँ पे होता है? यह कहाँ पे होता है? It is near to the injector that contains fuel surrounded by air। This fuel burns as it mixes with air। तो ये होता है इसका कंट्रोल कंबशन, इंजेक्टर के पास ये तीसरा प्रोसेस होता है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डीजल इंजन कंस्ट्रक्शन। तो डीजल इंजन कंस्ट्रक्शन के आपको जो टेक्स्ट बुक थे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 150 पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन का वहां पे तस्वीर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो ब्लॉक होगा, यहाँ पे ब्लॉक अपने को कास्ट आयरन से हम बनाते हैं और हेवी होता है, और गैसोलीन इंजन में हम कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि गैसोलीन इंजन में कॉम्प्रेशन रेशियो कम है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेशियो डीजल इंजन में ज्यादा है। तो इसमें अपने को ये हाई कॉम्प्रेशन प्रेशर विथस्टैंड होने के लिए हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज करना जरूरी है। सिलेंडर हेड जो है हम कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम से बनाते हैं। देन कॉम्प्रेशन रेशियो यहाँ पे 17:1 to 25:1 है, और यहाँ पे 8:1 to 12:1 है। पीक इंजन स्पीड का आप कितना यहाँ पे 2000 से 2500 आरपीएम, और यहाँ पे कितना है स्पीड 5000 से 8000 आरपीएम। ये रेसिंग कार में गैसोलीन इंजन इसीलिए यूज होता है। देन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड्स, इसके लिए हम एल्यूमिनियम विथ कंबशन पॉकेट्स एंड हेवी ड्यूटी रॉड्स, यहाँ पर भी हम एल्यूमिनियम यूजुअली टॉप फ्लैट एट द टॉप और विथ रिलीव वॉल बट नो कंबशन पॉकेट्स, ये हम पिस्टन के इसको यूज करते हैं। यह डायग्राम यहाँ पे देखिए आपको, ये अपना डीजल इंजन है, किमिंस का डीजल इंजन है। यहाँ पर जो फ्यूल हाई प्रेशर पंप है, जो अप टू 30,000 psi का प्रेशर यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीजल इंजन। ये यहाँ पे ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर हम इसको बिठाते हैं। ठीक है, ये जो इंजन है इसको हम 5.9 लीटर कमिंस का डीजल इंजन बुलाते हैं, 3 सिलेंडर वाला। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूल टैंक एंड द लिफ्ट पंप। ओके, सो पार्टिसिपेंट्स तुषार कासारे, किरण बिसे आणि खान आमिर, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? यस सर। ओके, सर लिफ्ट पंप क्या होता है सर? हाँ, लिफ्ट पंप, हाँ लिफ्ट पंप में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, लिफ्ट पंप क्या होता है, जो अपना फ्यूल का टंकी होता है ना, ठीक है, वो टंकी में से अपना फ्यूल पंप होता है ना, फ्यूल पंप, वहां तक को फ्यूल को एक लिफ्ट पंप होता है, वो लिफ्ट पंप उसको वहां से डिलीवर करता है फ्यूल टंकी में से अपना पंप तक। ठीक है, ये होता है लिफ्ट पंप का पर्पज। वो लिफ्ट पंप जो होता है ना, वो आपने फ्यूल टंकी में बिठाया होता है। ठीक है, ओके सर। अभी नेक्स्ट देखिए फ्यूल टैंक एंड लिफ्ट पंप। जो फ्यूल टैंक हम यूज करते हैं व्हीकल्स में, ठीक है, which is occupied with a diesel engine differs from one which is used in gasoline engine
जो डीजल इंजन का फ्यूल टैंक होता है ना, वो गैसोलीन इंजन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर जो नेक होता है, जो नेक होता है ना डीजल फ्यूल में, वो ज्यादा बड़ा होता है। और गैसोलीन में जो नेक होता है, जहां से हम पेट्रोल पंप से फ्यूल डालते हैं ना टंकी में, वो छोटा होता है पेट्रोल इंजन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि नो इवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस और चारकोल कैनिस्टर, ये हम डीजल इंजन में यूज नहीं करते। अभी ये क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि डीजल इंजन है ना पेट्रोल इंजन से लेस वोलेटाइल होता है। थोड़ा ये वोलेटाइल बोले तो क्या होता है, वो जल्दी से इवापोरेट होता है और बर्न हो जाता है। इसको बोलते हैं हम वोलेटाइल गैसोलीन फ्यूल्स। और डीजल इंजन में थोड़ा कम वोलेटाइल होता है। अभी ये जो डीजल फ्यूल होता है ना, हाँ, तो उसको हम लिफ्ट पंप के हेल्प से डिलीवर करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप तक। सो बिटवीन फ्यूल टैंक एंड लिफ्ट पंप इज अ वाटर फ्यूल सेपरेटर। ये वाटर फ्यूल सेपरेटर का काम क्या आता है? ये वाटर फ्यूल को, ये जो फ्यूल में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको वो सेपरेट करता है, क्योंकि वाटर इज हेवियर देन डीजल एंड सिंक्स एट द बॉटम ऑफ द सेपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑन a vehicle equipped with diesel engine is to drain water from the water fuel separator. हाँ, सॉरी, यहाँ पर देखिए, जब भी आप मेंटेनेंस के लिए अपना गाड़ी लेके जाते, तब ये जो पेट्रोल पंप होते हैं ना, पेट्रोल पंप डीजल में थोड़ा सा आपने को फंसाते, उसमें वाटर मिक्स करके आपने को डीजल देते। लेकिन अपना सिस्टम तो वाटर को हम जला नहीं सकते, तो वो जो वाटर को जो है ना, वो अपने को सिस्टम में से अलग करता है। ये कौन अलग करता है? वाटर फ्यूल सेपरेटर। अभी जब भी हम गाड़ी को सर्विसिंग में ले जाते हैं ना, तो वाटर फ्यूल सेपरेटर से ये जो अपने को पानी मिलता है ना डीजल में से, उसको अपने को निकालना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है बाहर। ठीक है, अभी इसका जो लेटेस्ट गाड़ियां में जो क्या होता है, एक जो फ्लोट होता है, एक पानी का एक लेवल रीच हो गया है ना, तो फ्लोट का एक इंडिकेटर आ जाता है। उसमें से आपने को पता चलता है कि वाटर का पूरा एक लेवल हो चुका है। अब इस वाटर को आपने को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी ये वाटर निकालना काफी जरूरी है, क्योंकि इससे वजह से क्या हो जाएगा, कोरोजन आ जाएगा, वियर एंड टेयर ऑफ डीजल इंजन पार्ट्स। अगर ये वाटर आपने सिस्टम में गया, ठीक है, तो इसके वजह से कोरोजन हो जाएगा, अपने पिस्टन का, सिलेंडर का कोरोजन हो गया तो अपना इंजन खराब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, अभी ये जो ये है, क्या होता है, फ्यूल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं। और ये सेंसर क्या टेम्परेचर चेक करके फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, ओके, अपना फ्यूल कितना सप्लाई करना चाहिए उसका ये मॉनिटर करती है। अभी आगे देखिए, ये होता है अपना इंजेक्शन पंप। कौन सा भी आपने डीजल इंजन ओपन किया तो आपको यहाँ पे ये इंजेक्शन पंप आपको दिखाई देगा। सो दिस वन इज द इंजेक्शन पंप। अभी इंजेक्शन पंप का पर्पस क्या है? इंजेक्शन पंप का पर्पस है, जो डीजल फ्यूल है ना, उसको प्रेशर देना, काफी बहुत ज्यादा प्रेशर देना। पंप होता है, पंप का काम होता है फ्यूल को प्रेशर देना। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप अपना क्या करेगा, प्रेशर उसको देगा फ्यूल को, और ये प्रेशराइज फ्यूल अपना इंजेक्टर में जाएगा। अभी ये जो पंप है, ओके, ये पंप को रोटरी मोशन चाहिए। रोटरी मोशन आपने को आ जाएगा इंजन से। ठीक है, या अभी इंजन से पहले आता था, अभी क्या हो जाता है, अभी एक उसमें एक छोटा मोटर बिठाया होता है। वो मोटर जो है ना, वो बैटरी में से सप्लाई लेके ऑपरेट होता है। बराबर है ना? अभी इसमें एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन पंप होता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन पंप में द फ्यूल इज फोर्स आउट ऑफ द इंजेक्शन पोर्ट टू द करेक्ट इंजेक्टर नोजल थ्रू हाई प्रेशर लाइन। तो इसका एक दूसरा फंक्शन ऐसा है कि सभी इंजेक्टर को एक साथ डीजल फ्यूल सप्लाई नहीं होता। इसमें क्या होता है, हर एक इंजेक्टर को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही डीजल सप्लाई किया जाता है।
जब भी उस जो सिलेंडर में पावर स्ट्रोक जब आएगा उससे थोड़े पहले उसमें फ्यूल आ जाता है। ये होता है काम इंजेक्शन पंप का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन पंप। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, जो अपना टाइमिंग डायग्राम है, इग्निशन टाइमिंग है, वो इग्निशन टाइमिंग से अलग अलग इंजेक्टर में अलग अलग टाइम इंटरवल में फ्यूल सेंड करने का काम ये डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन पंप का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम आप देखिए। ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक से हमने स्टार्ट किया। अभी ये फ्यूल लेवल सेंसर है। फ्यूल लेवल सेंसर यहाँ पे फ्लोट होता है, फ्लोट का पोजीशन ऊपर नीचे होगा। ठीक है, फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अपने को ओडोमीटर पे फ्यूल का कितना क्वांटिटी है वो अपने को समझ में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये जो लिफ्ट पंप है यहाँ पे बिठाया हुआ, ये लिफ्ट पंप क्या होता है, ये लिफ्ट पंप अंदर से फ्यूल टंकी से फ्यूल को लिफ्ट करता है और यहाँ पे फ्यूल फिल्टर में अपने को सेंड करता है। ये फ्यूल फिल्टर में जो फ्यूल पार्टिकल्स में जो डस्ट होता है, डर्ट पार्टिकल्स होता है, इसको जो डीजल में से सेपरेट किया जाता है। और ये सेपरेट होने के बाद फिर अपने फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये आपको जो बड़ा चीज दिखाई दे रहा है, दिस इज द फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप से प्रेशराइज फ्यूल्स, ठीक है, प्रेशराइज फ्यूल्स ये अपने सिस्टम में यहाँ पे जाता है, इंजेक्टर में जाता है। इंजेक्टर क्या करता है, यहाँ पर जैसे हमने इसका जो ऑपरेशन है ना, ये अपने एक्सीलेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमने ज्यादा एक्सीलेटर दबाया तो इसमें ज्यादा फ्यूल जाएगा, हमने एक्सीलेटर कम दबाया तो कम फ्यूल जाएगा। और जो अनयूटिलाइज फ्यूल है, यहाँ पे जो बचा हुआ फ्यूल है, ये फिर से रिटर्न लाइन से फ्यूल टैंक में जाएगा और कुछ रिटर्न लाइन से फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपना फ्यूल का सेविंग भी ज्यादा हो जाता है। ये अपना एक्सीलेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने अगर जितना जरूरी है उतना ही आपने एक्सीलेटर प्रेस किया तो आपने को फ्यूल इफिशिएंसी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हाई प्रेशर कॉमन रेल। अभी हाई प्रेशर कॉमन रेल क्या चीज है, यहाँ पे देखिए, इसको हम बुलाते हैं HPCR। ओके, diesel fuel under high pressure over 20,000 psi is applied to injector or which is opened by a solenoid controlled by the computer। तो ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सोलिनॉइड क्या होता है, एक रिले का ही टाइप होता है। और इसको कौन ऑपरेट करता है, एक कंप्यूटर, PCM, पावर कंट्रोल मॉड्यूल जिसको हम बुलाते हैं, इससे ऑपरेट किया जाता है। बिकॉज द इंजेक्टर्स आर कंप्यूटरली कंट्रोल्ड, कंप्यूटर से हम इंजेक्टर को कंट्रोल करते हैं। द कंबशन प्रोसेस कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल। तो ये कंबशन प्रोसेस पे उसको अपने खास उसकी पकड़ आ जाती है और इसके वजह से मैक्सिमम इंजन इफिशिएंसी एंड लोएस्ट पॉसिबल नॉइज एंड एग्जॉस्ट एमिशन को हम अचीव कर सकते हैं। ये कंप्यूटर कंट्रोल इंजन का खास फायदा है अपने लिए। ठीक है, अभी ये देखिए, ये है कंप्यूटर कंट्रोल HPCR सिस्टम। यहाँ पर देखिए, इस सिस्टम में हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे सोलिनॉइड से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये टंकी है अपना, टंकी में से ये फ्यूल जो है अपना यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है फिल्टर में। और ओके, ये फिल्टर में से अपना जाता है हाई प्रेशर पंप को। पंप क्या करता है, इसको और प्रेशर बढ़ा के ये जाता है अपना कॉमन रेल पे। कॉमन रेल को हमने इससे कनेक्ट किया है। ठीक है, ये कॉमन रेल है, यहाँ का एक नीचे का कॉमन रेल है, ये ऊपर का कॉमन रेल है। और ये कॉमन रेल पे हमने यहाँ पे अपना इंजेक्टर है। ठीक है, फिर ये जाता है अपने यहाँ पे, और यहाँ पे है रेल प्रेशर सेंसर। अभी कॉमन रेल जो कहते हैं, कॉमन रेल CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। यहाँ पे 8 है, V8 इंजन है, मतलब कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलेंडर का सिस्टम है। तो यहाँ पे एक इसका एक इंजेक्टर है, फिर एक इंजेक्टर में से फ्यूल यहाँ पे जाएगा,
फिर जो दूसरा है जिसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हाई प्रेशराइज फ्यूल है, फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से कुछ जो फ्यूल है वो रिटर्न लाइन से टंकी में जाएगा, बराबर है ना। तो ये इस हिसाब से ये सिस्टम ऑपरेट होता है। और ये ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे ईसीएम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल का खास इसमें काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इसमें होता है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। ये सेंसर्स कहाँ पे बिठाए होते हैं, एक होता है अपना इंजेक्टर में, ठीक है, और एक होता है रेल प्रेशर सेंसर में, ठीक है। ये कॉमन रेल से प्रेशर, यहाँ पे एक सेंसर होता है, यहाँ पे ये दो जगह पे, यहाँ पे एक्चुएटर होता है, यहाँ पे सेंसर होता है। ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से अपना ईसीएम अपना सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये सभी को समझ में आया या कोई डाउट है तो अभी मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस तुषार, डू यू हैव एनी डाउट? सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये टंकी है, ये टंकी किसका है, मुझे आंसर दो, कोई एक न तो कोई तो आंसर दो, किसका टंकी है ये? टैंक है वो, हाँ टैंक, फ्यूल टैंक। हाँ, हेलो। अपना फ्यूल टैंक है, बराबर है। ये फ्यूल टैंक से ये आ जाएगा फिल्टर में, ये क्या है यहाँ पे, फिल्टर। फ्यूल फिल्टर। हाँ, फिल्टर का काम यस। होता है जो फ्यूल होता है उसमें से डर्ट पार्टिकल्स को अलग करने का, ठीक है। यस सर। फिर ये जो है ना, फिर ये आता है अपना हाई प्रेशर पंप के पास आता है, ठीक है। पंप होता है हाई प्रेशर पंप, ठीक है। हाई प्रेशर पंप में इसका फ्यूल का प्रेशर बढ़ाने का काम किया जाता है। क्या बढ़ाने जाता है, उसका प्रेशर, ठीक है। सर। हाँ, और ये हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर हम ये कॉमन रेल को देते हैं। यहाँ पे रेल होता है, मतलब कैसा होता है, ये वी टाइप इंजन जो होता है ना, उसमें ऐसे वी शेप में सिलेंडर को अरेंज किया जाता है। तो ये कितना है, ये 8 सिलेंडर सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ पे 8 सिलेंडर है। 8 सिलेंडर के लिए ऐसे 8 इंजेक्टर्स रहेंगे। ये यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाया है, बल्कि इस हिसाब से ऐसे 8 इंजेक्टर्स रहेंगे। ये यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये देखो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। ये इंजेक्टर है अपना। ये इंजेक्टर में हाई प्रेशराइज फ्यूल आ जाएगा, बराबर है। और इसमें जितना फ्यूल चाहिए वो सिस्टम में आएगा, और जो फ्यूल हमने अनयूटिलाइज किया है वो फिर से रिटर्न लाइन से हाई प्रेशर पंप में थोड़ा जाएगा, और थोड़ा फ्यूल टैंक में फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ईसीएम। ये क्या है, ई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इसको बुलाते हैं हम ईसीएम, ठीक है। ईसीएम का काम होता है ये सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स को कोऑर्डिनेशन में ऑपरेट करना। तो यहाँ पर जो अपना इंजेक्टर है, यहाँ पर एक एक्चुएटर हम बिताते हैं, और यहाँ पर जो सिस्टम है कॉमन रेल का, यहाँ पे रेल प्रेशर सेंसर हम इसको बिठाते हैं। तो ये रियल प्रेशर सेंसर से प्रेशर सेंस करता है, और इस हिसाब से ये एक्चुएटर को ऑपरेट करता है। ये काम करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। अभी ये दोनों चीज को कोऑर्डिनेशन से ऑपरेट करने से अपने को क्या मिलता है, सिस्टम में से ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी मिलती है, सिस्टम में से कम आवाज मिलता है, और सिस्टम में से कम एग्जॉस्ट इमिशन मिलता है, पोल्यूटेंट्स अपने को कम मिलता है सिस्टम में से, ठीक है। और ये सब कंप्यूटर के हिसाब से ऑपरेट किया जाता है। ये काफी प्रिसाइज ऑपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके, एनी डाउट नाउ? अभी कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर आई विल स्टॉप हियर। इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वीडियो का, मैं आपके ग्रुप के ऊपर सेंड करूंगा, ठीक है। आप इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, अपना फिर से एक बार देखिए, आपके जो कुछ डाउट होगा वो फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ओके, सो आई विल स्टॉप दिस।